कंपनी ने हर चीज को धीरे-धीरे बताया, आपको धीरे-धीरे समझाया, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है। इसमें कभी बिटकॉइन ने नहीं कहा था मुझे खरीद लो। मुझे वो नोटिफिकेशन दिखाओ जिसमें बिटकॉइन ने कहा हो कि मुझे खरीदो। वो चाहता तो प्रमोशन करता और बताता कि हम ऐसे हम वैसा कर देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे, हमको खरीदो, और वो ठेले पे लेके एक मोबाइल और आप सबको ट्रांसफर कर रहा होता। किया क्या उसने? बाइनेंस ने किया क्या? पॉलीगॉन ने किया, इथेरियम ने किया, सोलाना ने किया, टीआरएक्स ने किया। अरे कौन सा ऐसा कॉइन है जिसने आपके आके घर पे आपको नोटिफिकेशन दिया कि मुझे खरीद लो? साहब ये वो इंडस्ट्री है, यहाँ पे खरीदने के लिए कोई नहीं कहता। देखिए, अभी बात आई थी व्हाइट पेपर की, तो व्हाइट पेपर में आपको क्या दिखाया जाता है? व्हाइट पेपर में सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाई जाती है कि देखिए हम इस रास्ते पे चलेंगे और ये हमारी अच्छाई है। अब सारा फैसला आपके हाथ में कि आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इस मंच से भी आपको कोई खरीदने के लिए नहीं कहता। इस मंच पे ऑपरेशन किया जाता है और आपको बताया जाता है कि सबसे अच्छा कॉइन कौन-सा है और किसे हमें खरीदना चाहिए। अब ऑपरेशन कौन-कौन करता है? देखिए, इंटरनल ऑपरेशन हम कर नहीं सकते। तो इंटरनल कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनाए जाते हैं उनके ऑडिट्स होते हैं। उन ऑडिट्स में लगातार हर साइट को एक ज़िम्मेदारी मिली है और वो साइट उसके लिए मास्टर है। हनी पॉट के लिए हनी पॉट आईओ है, स्निफर के लिए स्निफर है, आपका क्या नाम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऑडिट के लिए सर्टिक जैसी साइट्स हैं। तो अगर ये साइट्स प्रमाणित कर रही हैं तो हम लोग कितना आपके एड्रेस को खोल के दिखा सकते हैं कि ये कितना अच्छा है। आपका कॉइन किसी से पीछे हो, कहीं पे टोकन जिसे बोलते हैं अभी, कहीं पे टोकन आपका किसी से पीछे हो या किसी चीज में कम हो, तो आप उस चीज को खुद रियलाइज कीजिए, खुद फैसला कीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि इतने दिन की मेहनत हमने की है, इतना सब हमने किया है, तो आप हैंड रेज करके जवाब देने वाले बन जाएं। हम में से आप इंतजार मत कीजिए कि कोई लीडर विरोध करे कि सर आपने ये गलत बोल दिया। हम चाहते हैं कि आप में से एक बंदा उठे और आके बोले कि सर आपने यहाँ पे गलत बोल दिया। सर व्हाइट पेपर में आप इतना तो बोल ही सकते हैं सर, जितने दुनिया के व्हाइट पेपर हैं, कभी भी व्हाइट पेपर विड्रॉल देने के लिए यूएसडीटी, सोलाना, टीआरएक्स ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करता है, ना कहता है कि हम इसके बदले कुछ दे देंगे। प्रोजेक्शन कहता है कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे और ऐसे ऐसे चलने पर हम यहां तक पहुंचेंगे। अब आपकी मर्जी है, खरीदिए ना खरीदिए। कौन सा प्रोजेक्शन कहता है? सेम टू सेम वही हमारे प्रोजेक्ट ने किया कि साहब हम इस क्वार्टर में ये लाएंगे, इस क्वार्टर में ये लाएंगे, इस क्वार्टर में ऑक्शन लाएंगे, इस क्वार्टर में ऐसा करेंगे, इस क्वार्टर में ट्रेजर चैन लॉन्च कर देंगे, जेट के रोल अप लॉन्च कर देंगे, लेयर 3 तक जाएंगे। आपको बता दिया। अब आपकी इच्छा अपना खरीदिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वर्ड्स फॉर्मेट को आपको पढ़ के सुना देते हैं कि साहब ऐसा ऐसा है। अमूल्य सर उससे कम से कम 40 कदम 100-60 कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं जो लिखा है उसको हम प्रमाणित भी कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी आपसे बात की जा रही थी तो आपको एड्रेसेस बताए गए थे कि RC20 है, 721 है, 1158 है। ये सब आपको क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि साहब हम केवल क्रिप्टो करेंसी के नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं एनएफटी के, क्योंकि हम एनएफटी के बादशाह बनेंगे। प्रकाश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई है तो है, ठीक है, बिटकॉइन अपनी नगरी का बादशाह है, एनएफटी के बादशाह हम बनेंगे टीएफटी। और टीएफटी तो साफ साफ कह रहा है कि एनएफटी के लिए हम बने हुए हैं। हमारे नाम के आगे लगा हुआ है ट्रेजर एनएफटी, हमारे नाम के आगे लगा हुआ है ट्रेजर मेटा। और जब मेटावर्स में आप जाते हैं तो वहां पे एनएफटी का रोल इतना बढ़ जाता है, वहां पे क्रिप्टो करेंसी का रोल तो चाहे आप कह लो कम है, लेकिन एनएफटी का रोल इतना बढ़ जाता है मेटावर्स में कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए उसको नाम दिया गया ट्रेजर मेटा। हम ट्रेजर चैन लेके आ रहे हैं। मतलब आपके आइडियाज आपके दिमाग में, देखिए थोड़ा समय ले रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये समय ऐसा है जिसमें बोलना पड़ेगा, जिसमें आपको आप आइडियाज में सुनना क्या चाहते हैं। आज आप ये भी सुनना चाहते हैं कि साहब विड्रॉल कैसे देगी। तो सर एक चीज बताइए, आप दिमाग लगाइए, जब आप इंडस्ट्री में नहीं थे, जब आप इंडस्ट्री में नहीं थे, यूएसडीटी आपको मिल रहा था ना सर? मतलब जिन लोगों को मिलना था उनको मिल रहा था। आप इंडस्ट्री में आए, आपको यूएसडीटी मिला ना? आपके बाद में 1 करोड़ लोग और आएंगे, उनको यूएसडीटी मिलेगा ना? तो साहब ये इस चक्र को समझिए, इस सर्कुलेशन को समझिए, ये जो पहिया है इसको समझिए। बार बार कह रहा हूं कि जब रिलीज होगा तो आप कहेंगे रिलीज होगा तो आएगा कैसे? अरे साहब आएगा ऐसे कि आज आपको 1 लाख बांट दिया और मान लीजिए कर्जा है कंपनी पे 10 लाख का, आप 10 लोग हैं, आप 10 लोगों के पास में 1-1 लाख रुपया कर्जा है कंपनी का। अब कंपनी ने क्या किया कि 20-20 हजार आप लोगों को दे दिया, 1 लाख दे दिया ना। अब बेचारी चली गई काम करने मार्केट में, उसने दबा के काम किया और आपसे कहा कि आप भी यहाँ थोड़ा बहुत तब तक कमा लो। आपने 5-5 हजार फिर कमाए, कंपनी फिर कमा के लाई, सबको 20-20 हजार दे दिया। कंपनी ने फिर आपसे कहा आप कमाओ, आपने महीने में 5 हजार कमाया, कंपनी फिर कमा के लाई आपको 20-20 हजार दे दिया। इस प्रोसेस को समझिए, बहुत साधारण भाषा में बताया जाता है, इस चीज को समझिए। आप ये काउंटिंग लगाते हैं कि अंदर तो साहब 1 करोड़ है, वो 10 अरब से ज्यादा निकल गया है,
तो कंपनी बांटेगी कैसे? तो कंपनी तो कह रही ना कि हम 10 अरब बांटेंगे थोड़ी ना, 10 अरब सर्कुलेशन में लाएंगे। आप देखिए कंपनी के वर्ड को समझिए, कंपनी कह रही है 10 अरब हम सर्कुलेशन में लाएंगे। तो सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से चले और उस पॉइंट पे फिर आ गए। सर्कुलेशन का मतलब यही होता है कि जहां से चले और वहां पे पहुंच गए। तो साहब जहां से मनी चल रही है वहां पर पहुंच रही है, तो वहां से फिर आपको पकड़ा दी, आपने घुमा के फिर वहीं पे पकड़ा दी, आपको फिर पकड़ा दी। आप इसलिए संतुष्ट हैं कि आपके जीवन के कामकाज चल रहे हैं, आप जो चीज खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद रहे हैं। कम देखिए और कंपनी इस बात से संतुष्ट है कि मेरी सर्कुलेशन के बाद में गैस फीस के जरिए, स्टेक में जो फीस लगाई उसके जरिए, या स्टेक लगाया उसके जरिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों से ऊपर बढ़िए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा टेक्निकल है। अमूल्या सर ने आपको ये आइडिया दिया है कि जब कोई मार्केट में टोकन आता है तो हम उस टोकन के साथ में ऑपरेशन कैसे करते हैं। आज मैं देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, लोग मुझे रात में कम से कम 5-6 मैसेज तो ऐसे आ जाते हैं जो पूरे टेक्निकल होते हैं, जो वेबसाइट मुझे खोलने से डर लगता है वो लोग खोल खोल के बताते हैं कि सर देखिए यहाँ पे ये आ गया, सर मैंने यूनिस्वेप से ये या स्वैप करके देखा है, $1 में इतने मिल रहे हैं, सर ये चेंज होके अंक क्यों आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को बनाए रखिए। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाते होंगे, क्योंकि समय सबका बहुत कीमती होता है, सुबह सबको जाना भी होता है। लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि आप लोग आइडियाज को समझिए। कंपनी ने 4 साल पहले बोला, कंपनी ने 2 साल पहले आपकी ही वेबसाइट में आपकी स्लाइड पे रोड मैप डाल दिया। ठीक है, वो रोड मैप उसमें पूरा टेक्निकल ब्लॉकचेन पे नहीं था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने वर्ड यूज किए थे कि हम टोकन की स्टेक लगाएंगे। साहब उसमें क्लियर वर्ड है उस रोड मैप में कि हम टोकन स्टेकिंग लगाएंगे। उसमें वर्ड है रोड मैप में ऑक्शन लाएंगे। उसमें हर वो वर्ड यूज किया हुआ है जो आज आप देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 2 साल पहले पड़ा था। उन्होंने अपने एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि अभी भी हम ट्रेजर चला रहे हैं तो एज ए डाओ ही चला रहे हैं, मतलब कि हम कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे और फ्यूचर में डाओ लेके आएंगे। तो डाओ भी आ गया, स्टेकिंग भी आ गई, हर चीज आ गई, 2-2 साल पहले आपको बताया गया था। अब बात यह है कि स्लाइड खोल के दिखाना, तो ये चीजें हमारे यश यादव सर हैं, हमारे ममूलिया सर हैं, बहुत पहले दिखा चुके हैं, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। बस आइडियाज देना है, इस आइडियाज को दिमाग में लगाइए, लेके चलिए। और अब तो आप सबसे बढ़िया बात देखिए, मैंने सब बोलते थे घर वापसी होगी, आप देखिए बड़े बड़े लीडर की घर वापसी हो रही है। और जो बड़े बड़े लीडर हैं वो एक आधी 2-3 मीटिंग करके धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं और मार्केट में धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके ऑडियोज आपको मिल रहे हैं, वीडियोज मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है। तो जब इतना बड़ा लीडर, जिसके एक बार कहने पे हम लोग पूरा पूरा फंड ईडी का खाली कर दिए, आज वो बंदा लौट के आके आ रहा है, आके कह रहा है आपके बीच में कि ट्रेजर चैन पे काम पूरा हो चुका है, मेरी कुछ बाउंडेशन है जिसकी वजह से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बस आपको इशारा कर सकता हूं कि ट्रेजर चैन का काम पूरा हो रहा है और ट्रेजर चैन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। तो जब ठीक है वो हमारे बीच में नहीं रहा, उसका जो भी इशू रहा हो, लेकिन सोच के देखिए कि पहले भी जानकारी वही देता था। आज जो जानकारी अमूल्य सर पहले से बता चुके हैं, उसने उसी बात को रिपीट किया है, लेकिन बात है कि दूसरा आदमी भी ऑथेंटिकेट कर रहा है। अभी और बड़े लीडर आपके बीच में आएंगे, आप लोग मंच पे बने रहिए। हम आपके साथ तब भी थे, हम आपके साथ अब भी हैं, और आगे आपको किसके साथ जाना है ये फैसला आपको करना है। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू अमूल्य सर, थैंक यू जिनेंद्र सर, हमारे जय जिनेंद्र जी, थैंक यू संजय सर, प्रकाश सर, थैंक यू लखविंदर सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू नंद किशोर जी, जय सच्चिदानंद, थैंक यू सर, थैंक यू मनदीप।